अभी हमारे साथ मौजूद हैं यश भारती जी, समाजवादी नेता, समाजवादी विचारक, और सबसे बड़ी इनकी जो पहचान है वो ये है, साफ गोई से जवाब देते हैं, साफ गोई से सवाल भी सुनते हैं, और इसी रूप में राजनीति में एक इनकी अच्छी पकड़ है। राजनीति जो चल रही है देश में और प्रदेश में, उस पर ये पैनी नज़र रखते हैं, उन घटनाओं पर पैनी नज़र रखते हैं जो चल रहा है। आज उसी परिवेश में उनसे चर्चा करते हैं। सर, अभी माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया कि बिना आरक्षण के पंचायत नगरीय चुनाव होंगे। सर, उसके उपरांत बीजेपी और कांग्रेस इस होड़ में लगी हुई है कि हम पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देंगे। देखिए, होड़ में लगना तो अब स्वाभाविक है, क्योंकि हक अधिकार दोनों ही पार्टी नहीं देना चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो संविधान पर विश्वास नहीं करती, वो तिरंगे को नहीं मानती हैं। हमने उनके जो मुख्य संगठन है जो उनके पीछे से काम करता है आरएसएस, उसकी कार्यप्रणाली से देखा है। राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने न्यायालय के अंदर मनु महाराज की फोटो मूर्ति स्थापित कर दी, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित हुई थी। जो संविधान से चलता है स्थान, वहाँ मनु महाराज की क्या उपयोगिता। तो ये संविधान खत्म करने वाली सरकार है, मनुस्मृति लाने वाली सरकार है, मनु महाराज को मानने वाली सरकार है। ये संविधान अनुसार काम ही नहीं करेगी। जो लोग पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनको आगे बढ़ाने की जगह ये हमेशा मजबूर वाली स्थिति में रखना चाहते हैं। कभी भी मजबूत बनाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो योजनाएं चल भी रही हैं वो इतनी आधी अधूरी चल रही हैं कि लोगों को जो मूल रूप से फायदा मिलना चाहिए, जिससे वो मुख्य धारा में आ जाएं, वो मुख्य धारा में लाने का कोई काम नहीं हो रहा। उनको पिछड़े रहने देना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, स्वास्थ्य के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से हो, महंगाई के माध्यम से हो, हर माध्यम से उनको पिछड़े के रूप में देखना चाहते हैं और पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं। सर, अभी पिछड़ा वर्ग के एक संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार न्यायालय का एक आड़ लेकर पिछड़ा वर्ग को दबाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं एक न्यायालय के नाम पर लोगों को भयभीत कर रही है। सर, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर, देखिए, ये पूरी मैं सरलता से बताऊं तो लगभग हर वो शिक्षित व्यक्ति समझ जाएगा कि एक बोर्ड है, उसने बच्चे को 10वीं पास दे दिया। अब किसी ने शिकायत कर दी कि इसकी 10वीं की अंकसूची जो है वो फर्जी है, तो दोबारा से कॉपी चेक की गई, उसकी कॉपी निकलवाई गई और कॉपी सही पाई गई कि बच्चे ने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो उसकी परीक्षा को सही मानते हुए, वैध मानते हुए उसके परिणाम को ठीक मान लिया। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ये दावे करती है कि हमने 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन बिना कॉपी के हवाई बातें करके 27% आरक्षण देना, बिना तैयारी के 27% आरक्षण देना, तो वो परीक्षा निरस्त होनी ही है, वो व्यवस्था ध्वस्त होनी ही है। उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया, ताकि आखिरी में दोष देने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी सरकार पे दे और कांग्रेस पार्टी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार पे दे। जबकि वास्तविकता ये है कि दोनों 27% आरक्षण का श्रेय लेना चाहते हैं, और दोनों ही 27% आरक्षण तो छोड़िए, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, सभी वर्गों के लिए आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। इस तरीके की कार्य योजना है। सर, अभी आपने कहा सर कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। सर, अभी एक प्रेस वार्ता हुई है कांग्रेस की, उनका कहना है कि हम उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, हम 27% आरक्षण देंगे। सर, जब ये बिना आरक्षण चुनाव हो रहा है सर, तो ये आरक्षण कैसे दे सकते हैं सर? नहीं, देखिए, अपने आप में हास्यास्पद बातें हो रही हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है जहाँ सिंबल का कोई काम नहीं होता। ना कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, ना भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है, दोनों ही चुनाव चिन्ह नहीं होंगे। तो ये किसको अपना उम्मीदवार बताना चाह रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? कोर्ट को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, किसको धोखा देना चाहते हैं? ये मजाक उड़ाते हैं जनता का, लोकतंत्र का, संविधान का। दोनों ही पार्टी इस तरीके का काम कर रही हैं। नगर निकाय में जरूर चुनाव चिन्ह होते हैं, वहां की बात हो सकती है, लेकिन एक पार्टी जहां ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को उतारेगी, दूसरी पार्टी वहां किसी दूसरे वर्ग के व्यक्ति को उतारेगी, तो कैसे ओबीसी वर्ग को पिछड़ापन खत्म होगा, उसका हक अधिकार मिल पाएगा? जब इस तरीके की बात होगी तो निश्चित तौर पर पिछड़े ही रहेंगे। अगर इस व्यवस्था से बाहर निकल सकता होता पिछड़ा वर्ग, तो आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं थी। पहले से ही सारे अवसर खुले हुए थे, चुनाव लड़ते। लेकिन हम देखते हैं जिस तरीके से कि आज भी भेदभाव हो रहा है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। जो पुलिस का जवान है, जो मिलिट्री का जवान है, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, छोटी जाति नीची जाति की बता करके। तो एक आम आदमी अपने अधिकारों से किस तरीके से लड़ पाएगा, चुनाव लड़ेगा, वोट मांगेगा, लोगों के बीच में कैसे जा पाएगा? जिसको पानी भरने की चुनौती आती है कि कुएं में भेदभाव होता है, शादी में भेदभाव होता है, अन्य चीजों में भेदभाव होता है, वो कैसे खुल करके चुनाव लड़ पाएगा?
ये आरक्षण एक व्यवस्था है जो उसको एक अधिकार देती है, उस अधिकार के माध्यम से कुछ लोगों को फायदा होता था, अब वो कुछ चुनिंदा लोगों को भी फायदा नहीं हो पाएगा। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रह जाएगा। सर, अभी एक पिछड़ा संगठन ने घोषणा की है सर कि वो न्यायालय को नहीं मानता, वो सरकार की जो नीतियां हैं उसको नहीं मानता। उसका कहना है पिछड़ा वर्ग का शोषण जब तक बंद नहीं होगा, चाहे वो न्यायालय हो या सरकार हो, वो किसी भी आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग अब जाग चुका है। या किसी संगठन ने क्या कहा है, मैं किसी संगठन के लिए कुछ नहीं कहूँगा, ये सरकार का मसला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट में अगर ठीक तरीके से आंकड़ों को पेश करती, जैसा कोर्ट ने कहा भी है कि उन्होंने ठीक ढंग से आंकड़े पेश नहीं किए हैं, इसीलिए उसका परिणाम आया है कि न्यायालय ने उसी आंकड़ों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अगर उचित तरीके से आंकड़े रखे जाते, जैसे तमिलनाडु में रखे गए, वहाँ 69% का आरक्षण है और वो लगातार जारी है, ना उसे कोई कोर्ट में चैलेंज करता है, ना किसी और व्यवस्था में चैलेंज कर सकता है। वहाँ देखिए किस तरीके से उन्नति हो रही है, वहाँ आरक्षण से उन्नति हो रही है, हर पिछड़ा समाज आगे आ रहा है, और उसके परिणाम आप देखते हैं कि तमिलनाडु जो है वो एक अग्रसर भूमिका में दिखता है, एक अग्रणी भूमिका प्रदेश दिखता है, ना कि हम जैसे मध्य प्रदेश के पिछड़े प्रदेश में गिनती होती है उसकी। इनका कहना है चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं, जो लाभ मिलना चाहिए वो इनसे वंचित करना चाहते हैं। इनका सोचना है सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए एक न्यायालय का सहारा लेती है। इसी बीच में इनका कहना है कि दूसरे राज्यों में जहां ये आरक्षण जो आंकड़े सही कोर्ट में पेश किए जाते हैं वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से क्या विडंबना है कि ओबीसी का मुखिया होने के बाद भी, ओबीसी प्रदेश का नेतृत्व करने के बाद भी ओबीसी के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं। स्ट्रांग इंडिया न्यूज़ से मोहम्मद सरवर, भोपाल।